हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत ही सरल और आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कि आंवले का अचार 10 मिनट में कैसे तैयार करें। आंवले को हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ये देखिए आंवले को हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसका बीज को निकाल दिया, सारी कलियों को अलग किया। सारी कलियों को एक एक कर सब अलग कर देते हैं। उसके बाद वो उबलने के बाद बहुत आसानी से सारी कलियां अलग हो जाती है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती हैं। तो करने के बाद हम सारी कलियों को इकट्ठा करके 3-4 घंटे की धूप दिखाते हैं। धूप दिखाने के बाद इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पानी निकल जाता है, सूख जाता है। फिर ये हमारा आंवला जो होता है अचार के लिए परफेक्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर हम मसाले वगैरह डाल करके इसको अचार बना सकते हैं। इसी तरह देखिए मैंने 2 पार्ट में रखे हुए हैं, 1.5 kg एंड 1.5 kg। 2 अलग अलग बर्नियों में मैं इसको डालूँगा। एकदम ज़्यादा ना सुखाएं, हल्का इसमें नमी बनी रहे। हल्की नमी रहने से अचार अच्छे बनते हैं। आंवला आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है और इसके उपयोग भिन्न भिन्न तरीके से किए जाते हैं। कुछ लोग आंवले का मुरब्बा बनाकर यूज़ करते हैं, कुछ लोग च्यवनप्राश के रूप में यूज़ करते हैं, कुछ आंवला कैंडी के रूप में यूज़ करते हैं। और हम जो बनाने जा रहे हैं ये अचार के रूप में, और इसका अचार जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, उतना ही ज़्यादा पौष्टिक और हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सरल और सिंपल तरीका है। आप आंवला मार्केट से लाएं, पानी में उबालें। उबालने के बाद उसको ऐसी कलियों में निकाल कर बीज अलग कर दें और ऐसी कलियां बनाकर उसको सुखाएं। एक दिन सुखाने के बाद मार्केट में रेडीमेड मसाले आते हैं। घर में आपको किसी तरह के कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। मार्केट में जो मसाला कुटीर उद्योग वाले होते हैं, जो मसाला बेचने वाले होते हैं, उनके पास आपको मिल जाएगा। आप आंवले की क्वांटिटी बताएंगे उनको, वो उसके हिसाब से आपको मसाला दे देंगे। इसी तरह मैंने भी मसाले लाए हैं। ये देखिए 1.5 किलो आंवला के लिए यानी 1.5 kg आंवला के लिए ये 1 पाव 250 ग्राम मसाले, रेडीमेड मसाले मिले हैं मुझे। मैं इसको सिर्फ इसमें डालकर मिक्स कर दूंगा। ये देखिए बहुत सिंपल और सरल और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद अचार है। अचार शरीर के लिए कोई फ़ायदे करने वाला चीज़ नहीं होता, स्वाद के लिए होता है। लेकिन आंवले का अचार ऐसा है कि ये आपके शरीर को फ़ायदा ही पहुंचाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाले। ये देखिए इसी तरह हमने दूसरे जो थाली में रखा है उसके लिए भी हमने अलग से 1 पाव मसाले करके रखे हुए हैं। उसको भी हम अच्छे से इसमें फैला देते हैं। हाथों से आप इनको ऐसे मिक्स कर दें। इसमें इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि हर कलियों पे मसाले का एक लेयर सा बन जाए। ये देखिए बहुत सरल और बहुत जल्दी बनने वाला अचार है ये, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। इसी तरह ये देखिए अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ रेडी मिक्स होता है। आपको मार्केट में रेडीमेड मिलता है। लाइए, मिलाइए, बनाइए और बर्नी में भर दीजिए। उसके बाद जब आप बर्नी में इसको भरेंगे तो आप इसके ऊपर तेल से आपको इसको तर कर दें। तेल इतनी मात्रा में डालें कि आपका अचार तेल में डूबा हो। और वो तेल 2 तरीके से मिलाया जा सकता है। एक, चाहें तो आप गर्म करें, गर्म करने के बाद ठंडा करें और ठंडा करने के बाद फिर अचार में डालें, या डायरेक्ट कच्चा तेल ही डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है जो अचार में एक अलग ही खुशबू देता है, खाने में अलग ही स्वाद देता है। तो देखिए दोस्तों मैं इसको अब बर्नी में भरने जा रहा हूँ। देखिए दोनों के लिए मैंने एक अलग अलग जार लिया हुआ है और इसमें मैं इसको भर दूँगा। ये देखिए ये हो गया हमारा तैयार। इसी तरह हम दूसरे जार में
इसको भी भर देंगे। ये आंवला ख़राब नहीं होता दोस्तों, अगर तेल में डूबा रहे तो कभी ख़राब नहीं होता है, और जितना ही पुराना होता है उतना ही स्वादिष्ट होता है, उतना ही हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। आंवला अपने आप में ही संजीवनी है, तो बाकी अन्य अचारों की तुलना में आंवले का अचार जो होता है श्रेष्ठ होता है। ये देख सकते हैं। अब इसमें हम सरसों का तेल, जैसा मैंने बताया था, मस्टर्ड ऑयल, ये देखिए कच्चे घानी का तेल है, ये हम डाल देते हैं। इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। इसको इतनी मात्रा में डालिए कि अचार आपका डूबा रहे। इसमें थोड़ा कम है, और इसमें थोड़ा मिला देते हैं। अब ये परफेक्ट हो गया है। ये देखिए अब ये रेडी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पर इसी तरह।